5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु की बात प्रकाश में आई। शराब बरामद की गई, उसकी भी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई है। उसमें इथाइल अल्कोहल होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 10 लोग नामजद हैं, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की बरामदगी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रात में भी करीब 650 लीटर स्पिरिट बरामद हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में जहरीली शराब से ही मौत हुई है, ये पुष्टि अब पुलिस ने भी कर दी है। रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सारण में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी। इस कथित जहरीली शराब कांड कहा जा रहा था, लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि अल्कोहल था। ऐसे में जो अमित कुमार जैन हैं, मद्य निषेध के एडीजी हैं, और वो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कितने स्प्रिट बरामद हुए हैं, और जो इस पूरे मामले में जो मेन अपराधी था उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूर्णिया कटिहार से उसकी गिरफ्तारी की गई है और अपराधियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो अमित कुमार जैन ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। हाँ, छपरा में अभी होली के बाद एक इंसिडेंट प्रकाश में आया था, जिसमें 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु की बात प्रकाश में आई थी। उस संदर्भ में 4 कांड जो है, जिसमें 2 मशरक थाना में और 2 पानापुर थाना में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 10 लोग नामजद हैं, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और उसमें जो मेन एक्यूज था सूरज महतो, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। वो भाग गया था, वो उसको पूर्णिया से फिर गिरफ्तार किया गया मंशे राज्य नियंत्रण सूचना पर, उसको छपरा लाया गया। और 5 अन्य अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 2 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, बाकी 3 डेड बॉडीज जो डिस्पोजल की जा चुकी थी, और पोस्टमार्टम के बाद विसरा उनका प्रिजर्व किया गया, जो अभी जांच में गया हुआ है। और जो उसमें शराब बरामद की गई, उसकी भी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई है। उसमें इथाइल अल्कोहल होने की पुष्टि हुई है, और अभी वहाँ पर लगातार छापामारी अभियान चलाया गया। इसमें कल रात में भी करीब 650 लीटर स्पिरिट बरामद हुई है ईश्वापुर थाना में, सारण में। और होली से पहले भी 1050 लीटर स्पिरिट मशरक थाना अंतर्गत ही बरामद की गई थी। 1050 बिफोर होली, और कल हुआ है 650 लीटर ईश्वापुर थाना में, वो मशरक में था। राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो को गठन कर दिया गया है। इसको आर्थिक अपराध इकाई से पृथक कर 2023 जो आप लोगों को सर्कुलेट किया गया, 2023 से लेकर 2026 के पहले 2 माह जो है, फरवरी माह तक विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की बरामदगी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, कोकेन, डोडा, ओपियम, केमिकल ड्रग्स जिसमें टैबलेट्स, इंजेक्शंस और कोडीन बेस्ड कफ सिरप आते हैं, उन सब की बरामदगी में लगातार काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अभी जब से ये स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया, तब से हम लोगों ने हर प्रकार के जितने भी स्टेप्स हैं इनकी बरामदगी के लिए, इसमें आसूचना संकलन से लेकर के तलाशी, जब्ती सूची, बरामदगी, जब्त पदार्थ जांच के लिए जो नमूना लिया जाता है, प्राथमिकी, गिरफ्तारी, अनुसंधान, पिट NDPS, सब के बारे में एक SOP बना करके सभी जिलों को सर्कुलेट कर दिया है, और ताकि उन लोगों को एक पूरी सूचना, पूरी जानकारी रहे सभी अनुसंधानकर्ता लेवल तक, थाना लेवल तक, ताकि उसमें कोई भी गुणवत्ता बनी रहे उनके कार्यों में, और दूसरा ये कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक समान कार्रवाई हो। और अभी हम लोग हाल में ही 5 टीमें गठित कर 13 जिलों के जो डेडिकेटेड गोडाउन्स हैं मादक पदार्थों के, जिनमें ये मादक पदार्थ जो जब्त होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, उनका भी निरीक्षण करवाया था। और उसके आधार पर हमने सभी जिलों को परामर्श पत्र भी निर्गत किए गए हैं, और उनका भौतिक सत्यापन करते हुए प्रशिक्षण पर भी हम लोग का विशेष फोकस है। पिछले साल दिसंबर माह में हम लोगों ने NCB पटना के साथ मिलकर के एक NDPS एक्ट के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसको NASIN में आयोजित किया गया था, और उसमें हमारे मदस्यद इकाई और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पदाधिकारी शामिल हुए थे। उसी प्रकार 29 दिसंबर 2025 को भी एक्साइज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और मदस्यद इकाई राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो के
द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में एक ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें ALTF, ANTF और एक्साइज सुपरिटेंडेंट्स की ट्रेनिंग की गई थी। उसी प्रकार अभी इसी माह 12 मार्च और 13 मार्च को हम लोगों ने NCB पटना के साथ मिल करके नैसिन में फिर से जो हमारे ज़िलों में प्रोहिबिशन और स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सेल्स स्थापित किए गए उनके पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की थी, जिनको जितने भी पोर्टल्स हैं NCB के, जैसे सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, NCOD है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेटग्रिड, मानस हेल्पलाइन जो उनकी है, और अन्य पोर्टल जैसे निदान पोर्टल और जो MMR जो मंथली मास्टर रिपोर्ट वगैरह उन लोगों को भेजनी, उस सब में ट्रेनिंग कराई गई है, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई गई है। और अंत में इतना बता दें कि हम लोग जो टास्क हम लोगों को सौंपा गया है राज्य सरकार द्वारा, उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शराब, स्पिरिट, मादक पदार्थ कारोबारियों, माफियाओं के विरुद्ध हम लोग राज्य के अंदर और राज्य से बाहर जाकर भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि अमित कुमार जैन क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, तमाम चीज़ों के बारे में अमित कुमार जैन ने बताया है। और ये पुलिस ने मान लिया है कि जहरीली शराब से ही मौत हुई थी, अल्कोहल से मौत हुई थी। तो अब देखना होगा जहरीली शराब के विरुद्ध जो पुलिस का अभियान है उसमें और तेजी आएगी कि नहीं। हालांकि हमने जब DGP से सवाल पूछा था तो DGP विनय कुमार ने भी साफ साफ कहा था कि पूरे बिहार में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ।